हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में ले रहे हैं ओहेनर मेथड, ओहेनर विधि। ठीक है, ओहेनर विधि क्या है? अभी तक जो पिछली वीडियो में लिया था वो ईडीटीए विधि लिया था, अब ओहेनर विधि ले रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आती है एग्ज़ाम में। दो में से एक पूछ लेते हैं, वो भी 3 या 4 नंबर में पूछ लेते हैं और विस्तार से पूछ लेते हैं। तो हम आपको आज बता रहे हैं कि ओहेनर विधि क्या है। देखिए, ओहेनर विधि द्वारा जो हम जल की अस्थाई और स्थाई, अस्थाई का मतलब जो टिकती नहीं है, मतलब कुछ देर के लिए अगर हमने थोड़ा पानी लिया और कुछ देर के लिए साफ़ किया वो अस्थाई हुआ। और स्थाई का मतलब जैसे आरओ का पानी होता है, आरओ का वाटर होता है, वो एक तरीके का स्थाई होता है। ठीक है, वो परमानेंट प्यूरीफाइड वाटर हम उसे कह सकते हैं। तो वही है, कठोरता का निर्धारण यानी अलग अलग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इन दोनों का योग करके कुल कठोरता हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हम लेते हैं अस्थाई कठोरता ज्ञात करना, यानी टू डिटरमाइन टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, देखिए इसका जो थ्योरी सिद्धांत है वो क्या है। जल की अगर हम वाटर की अस्थाई कठोरता हम दूर करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें घुले हुए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवणों के कारण, ठीक है, इन लवणों के कारण जल थोड़ा क्षारीय हो जाता है, यानी बेस में पहुंच जाता है, इसका पीएच 7 से ऊपर चला जाता है। ठीक है, और जल की अस्थाई कठोर का निर्धारण इसकी क्षारीयता ज्ञात करके किया जाता है। क्षारीयता ज्ञात करने के लिए इसे जल को उबालने से पूर्व तथा बाद में इसका अनुमान N/50 SCL यानी N/50, एन का यहाँ पे एन का मतलब क्या है, एन का मतलब यहाँ पे नॉर्मलता, यानी नॉर्मलता ली गई है। और नॉर्मलता को हमने जो हम स्टैंडर्ड लेंगे, ठीक है, वो स्टैंडर्ड एससीएल का वो हम कितना लेंगे, यानी एक हमारी ब्यूरेट होती है, उस ब्यूरेट में हम मान लो पॉइंट होते हैं, तो पॉइंट यानी मार्क 0 से लेके 50 तक होते हैं इसमें। ठीक है, तो हम वो 0 से लेके 50 तक उस स्टैंडर्ड को क्या कर लेंगे, उस ब्यूरेट में हम फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद एससीएल को फिर H2SO4 के साथ, यानी जो हम एक कोनिकल फ्लास्क होगा उसमें क्या करेंगे, H2SO4 लेंगे और उसमें क्या करेंगे, एक मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, सॉल्यूशन होता है, लिक्विड में आता है लेकिन वो इंडिकेटर है, वो सूचक का कार्य करता है। ठीक है, तो हम मिथाइल ऑरेंज को लेंगे, वो सूचक का यूज उसमें किया जाता है। इस कारण इसे उबालने से फिर हम क्या करेंगे, इसको बॉईल करेंगे, उबालेंगे। बॉईल करेंगे तो क्या होगा, इसमें जल की जो अस्थाई कठोरता यानी जिसे हम बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, वो क्या होगी, वो हम इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिया है CaHCO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 HCl, यहाँ क्या हो गया CaCl2, ठीक है, प्लस 2H2 प्लस 2 CO2, ये बना जाके ये क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का होल ट्वाइस प्लस 2 HCl, तो क्या निकल के आया, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस वाटर यानी 2H2O। ठीक है, 2H2O प्लस 2 CO2, फिर यहाँ पे CaHCO3 का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, फिर हम ले लेंगे, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे हम, बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग करेंगे तब क्या निकल के आएगा, CaCO3 और यहाँ पे प्लस H2O प्लस CO2, फिर MgH, ठीक है, यानी MgCO3 का होल ट्वाइस, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे MgHCO3 यानी वापस वही आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 CO2 ये निकल के आएगा। ठीक है, अब हम ये तो हमारी 4 रिएक्शंस थी जो हम इस विधि द्वारा हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, जो निकल के आएंगी वो, अब हम इसकी विधि समझा रहे हैं। विधि में देखिए, ब्यूरेट को N/50 SCL बिलियन से धोकर इसी बिलियन से भर लिया जाता है पिपेट की सहायता से। ठीक है, यानी क्या करेंगे, पिपेट की सहायता से कठोर जल के नमूने के
50 मिलीलीटर एक शंकुआकार फ्लास्क में लेकर इसमें 2 या 3 बूंद क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज सूचक मिलाते हैं। ठीक है, फिर इसका अनुमापन हम ब्यूरेट से लेते हैं। ब्यूरेट में NY50 HCl भरा था, जो हमने विलयन लिया था, उसमें क्या करेंगे, जब तक विलयन का रंग पीला से नारंगी ना हो जाए, यानी येलो से ऑरेंज ना हो जाए, तब तक हम क्या करेंगे, HCl का आयतन V1 मिलीलीटर रहता है। ठीक है, फिर क्या कर लेंगे, फिर हम यानी 100 ml का एक बीकर लेते हैं, पायरेक्स बीकर जिसे हम बोलते हैं, वो लेते हैं। इसको तब तक उबालते हैं उस पर जब तक आयतन का 1/4 ना रह जाए, यानी 1/4 ना रह जाए। ठीक है, उबले हुए जल को छान कर इसमें क्या करते हैं, आसू जल को मिलाकर, आसू जल का मतलब डिस्टिल वाटर, ठीक है, डिस्टिल जल लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। इसके आयतन में 100 मिलीलीटर हम कर लेते हैं। ठीक है, 100 मिलीलीटर करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इस जल के 50 ml शंकुआकार फ्लास्क में लेकर पहले की भांति क्या कर लेते हैं, NY50 HCl लिया, उसका अनुमापन किया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसमें जो प्रयुक्त हुए HCl का आयतन B2 हम मिलीलीटर मिल जाता है, पहले B1 मिल गया था, फिर B2 मिल गया, फिर हम इसकी क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं। और गणना कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला होता है अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए। जैसे हमें एक फार्मूला होता है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ये B1 - B2, ठीक है, B1 - B2, इससे हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। और नॉर्मलता निकालने के लिए हम 1000 ml, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, देखिए 1000 ml NaCl, ठीक है, इक्वल टू 1000 ml NCA कैल्शियम कार्बोनेट विलयन, यहाँ पे ले लिया इन्होंने। फिर क्या किया, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमारा ये जो हमने लिया था वो रखा है। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट कितना था, तुल्यांक की बार 50 था, निकल के आया, ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर B1 B2 जो फार्मूला लगाया था, इसमें NY50 जो हमने HCl लिया था वो यहाँ पे फिट किया है, यानी 50 वही HCl, तो B1 - B2 अपन 1000 से इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। मैंने आपको बताया था 50 ग्राम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे इसी तरीके से। ठीक है, आज की वीडियो ये वाली यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है।